तीसरी हदीस सही मुस्लिम से 179 और मिशकात में 157 नंबर। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अंबिया के साथ ऐसा हुआ कि जब भी अल्लाह ताला किसी को नबी बनाकर मबूस करता है ना, तो उसके कुछ खास हवारी और खास असहाब होते हैं जो उसकी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेते हैं, बड़ी मजबूती के साथ, बड़े पैशन के साथ वॉलंटियर होते हैं। लेकिन जब वो असहाब फौत हो जाते हैं, फिर उनके नाखल्फ जानशीन पैदा होते हैं। वो कहते हैं जो करते नहीं, और वो करते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया होता। तो जो कोई उनके साथ हाथ के साथ जिहाद करे तो वो मोमिन है, जो जुबान के साथ जिहाद करे वो भी मोमिन है, और जो दिल में बुरा माने वो भी मोमिन है, और इसके बाद राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है जो दिल में भी बुरा ना माने। ये हदीस जब अबू राफे ताबी ने बयान की, उसी हदीस में आता है मुस्लिम शरीफ की। अब्दुल्लाह बिन उमर से बयान की तो उन्होंने हदीस मानने से इनकार कर दिया। फिर वो बेचारे इंतजार में रहे। एक दफा अब्दुल्लाह इब्न मसूद वहां पर आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, तो इब्न उमर उनकी जियारत के लिए गए। ज़ाहिर वो सीनियर सहाबी थे, जूनियर को ही जाना चाहिए था। वो पहले 10 मुसलमानों में से थे। 33 हिजरी में फौत हुए सैयदना उस्मान के दौर में। हजरत अली की खिलाफत का जमाना इब्न मसूद ने नहीं पाया, तो मिलने के लिए गए। वहां पर अबू राफे ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस इस तरह सुनी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सुनी थी और आपने मुझसे बयान की थी। फिर उन्होंने पूरी हदीस बयान की, यानी अब्दुल्लाह बिन उमर को नहीं उन्होंने कुछ कहा, ताकि वो नेगेटिव साइकोलॉजी डेवलप ना हो जाए कि नहीं मेरी गलती पकड़ रहा है, मैं हदीस नहीं मानी। तो उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहा कि इस तरह आपने मुझसे बयान नहीं किया था? उनका हाँ, अल्लाह के नबी ने मुझसे ये बात बयान की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी हदीस में मैं बोला करता हूं कि अब्दुल्लाह बिन उमर की एक अपनी नेचर थी, सैयदना हुसैन की एक अपनी नेचर थी। उनकी जरा वो पैसिव नेचर थी, सैयदना हुसैन की एक्टिव नेचर थी। इसीलिए उन्होंने वो पहले दर्जे पर आए ना कि बुराई को हाथ से रोका। और ये उम्मत मुहम्मदिया में जो आले मोहम्मद है उन्हीं का ये स्टेटस होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो हाथ से रोके, क्योंकि उनके जीन्स प्रॉफिट के जीन्स हैं। उम्मत मुहम्मदिया में जो आले मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो बुराई को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो तो शरीयत बन जाएगी। इसीलिए सैयदना हुसैन खड़े हुए उस वक्त। क़याम हुसैनी की बुनियाद ये चीज थी। चौथी हदीस सही मुस्लिम में 177, मिशकात में 3997 कि मरवान ने ईद का जो खुतबा है ये नमाज से पहले शुरू करवा दिया। ये हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से मक्के मदीने का गवर्नर था, और इसने जो कुछ खबासत की है इसी की वजह से हजरत उस्मान भी शहीद हुए, मरवान बिन हकम। और बाज को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहते हैं। और करतूत तुसी सुन लो, वो मरवान बिन हकम सही मुस्लिम 177, मिशकात 3997। जब इसने खुतबा शुरू करवाया, अच्छा मिशकात में आधा हिस्सा है इसका, पूरी हदीस सही मुस्लिम में 177 नंबर मौजूद है किताबुल ईमान चैप्टर में। इसने पहले खुतबा शुरू करवाया। हालांकि सुन्नत क्या है कि जुम्मे का खुतबा नमाज से पहले होगा, ईद का खुतबा बाद में। चूंकि ये खुतबे में हजरत अली पे लानत करते थे, कोई तकरीर सुनते ही नहीं था इनकी, तो जबरदस्ती तकरीर सुनाते सन उन्होंने। तो एक शख्स वहां खड़ा हुआ, उसने कहा मरवान तू सुन्नत को छोड़ रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का खुतबा बाद में देते थे और तू पहले दे रहा है। अब पता उसने क्या बकवास किया आगे से, उसने कहा वो तरीके मतरूक हो चुके हैं, तर्क हो चुके, खत्म हो चुके। जो नबी की शरीयत के बारे में ये बकवास करे कि नबी का तरीका खत्म हो चुका, वो मुसलमान रह जाता है? ये नवाक़िज़ इस्लाम लिखते हैं जी, ये चीजें इस्लाम से खारिज कर देती हैं। ये इनको पैंट शर्ट में नवाक़िज़ इस्लाम नजर आ रहा होता है मौलवियों को। और नवाक़िज़ इस्लाम की सबसे नुमाइंदा मिसाल मरवान बिन हकम है, जिसने रसूलुल्लाह के तरीके का तर्क, नाऊज़ बिल्लाह, इतनी नफरत का इजहार किया। यानी अब ये लोग जो है बिदअतें जारी करेंगे। तो अबू सईद खुदरी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस शख्स ने हक अदा कर दिया। मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जो कोई बुराई को देखे हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता, जुबान से रोके, जुबान से नहीं रोक सकता, कम से कम दिल में उसको बुरा जाने। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया था ज़ालिका अज़अफुल ईमान, दिल में बुरा जानना ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। तो क्या सैयदना हुसैन ईमान के कमजोर तरीन दर्जे पर होंगे? आला तरीन दर्जे पर। ज़ालिका अज़अफुल ईमान, ईमान का कमजोर तरीन दर्जा। इसी का एक तरीक सही मुस्लिम में 2053 और मिशकात में 1452 है। वहां पे मरवान अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घसीट कर मिंबर की तरफ लेके जा रहा, और वो उसे मुसल्ले की तरफ लेकर जा रहे कि भाई तू नमाज पहले पढ़ा, बाद में खुतबा देंगे। तो कहता है अबू सईद तुझे नहीं पता वो तरीके मतरूक हो चुके, इसमें भी अल्फाज है।
تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نبی کا طریقہ متروک نہیں ہوا، تو خیر و بھلائی پہ نہیں مروان. 3 دفعہ انہوں نے فرمایا اور وہاں سے چلے گئے. یہ بنو امیہ کے بدماش حکمران مروان بن حکم، حضرت معاویہ کی طرف سے مکے اور مدینے کا گورنر. اور اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے کہ اس نے زبردستی ابو بکر کے بیٹے سے یزید کے لیے بیعت لینی شروع کی حضرت معاویہ کی زندگی میں، ان کے مرنے سے بھی 4 سال پہلے، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت. اور جب انہوں نے انکار کیا تو کہا اس کو پکڑ لو، تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. اور ڈیٹیل کے ساتھ احادیث الحمدللہ موجود ہیں. تو یہ بدماش لوگ ہیں بنو امیہ کے لوگ، جن لوگوں نے اس طریقے سے دین کا بیڑا غرق کیا. اب میں آپ کو آخر میں 2-3 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا چٹا بٹا میں نے سارا کھول دیا. یہ بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے، یہ ہے ہسٹوریکل ریسرچ پیپر. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ خیالی پس منظر نہیں ہے، یا یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کی. یہ حدیثیں ہیں. اس میں 150 طریق، میں نے 150 احادیث جمع کی ہیں. 72 شہدائے احد کی نسبت سے ایک نمبرنگ کے اوپر کئی احادیث موجود ہیں. اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، آج کل ہندی ہو رہا ہے اور انگلش بھی عنقریب آ جائے گا. اہل سنت پاک .com پہ جائیں، ریسرچ پیپرز میں جا کر 5B ریسرچ پیپر تقریباً 6.5 MB کی فائل ہے، PDF ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں. اور اس میں یہ سارا چٹا بٹا میں نے کھول دیا. بنو امیہ کی بدماش حکومت کا جو ناخلف جانشین، جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں آیا کہ نبیوں کے جانے کے بعد اور خلفائے راشدین کے اور صحیح پکے جو والنٹیئرز اصحاب ہیں ان کے جانے کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ جانشین مسلط ہو جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، ان کا پورا چٹا بٹا میں نے اس کے اندر کھول دیا ہے. ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اہل سنت پاک .com سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 6.5 MB کی فائل ہے. انشاءاللہ عربی میں بھی اور اردو میں تو آپ کو فوراً مل جائے گی، ہارڈ کاپیز بھی یہاں پہ کلرڈ مل جاتی ہیں. اور اس کے بعد انگلش اور ہندی ترجمہ بھی الحمدللہ اس کا آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.